गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 एसएससी बोर्ड। ठीक है, 10th क्लास। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज आते हैं 5.3 में। अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो उसके हम लोग ठीक है फैक्टर कर लेते थे, तो इससे हमें रूट्स मिल जाते थे। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम लोग यूज़ करते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, अब ये मेथड क्या है, हम कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं जिसके हम लोग फैक्टर नहीं कर सके। ठीक है, तो वहाँ पे ये रूल लगाते हैं। ठीक है, अब ये रूल क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0। तो ये बी पार्ट, अब यहाँ प्लस माइनस क्योंकि दो रूट होते हैं, मतलब कि एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू निकलती थी, तो भैया एक प्लस आएगी और एक माइनस आएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे मान लेते हैं हम लोग एक काम करते हैं, एक सिंपल सा फंडा लेते हैं कि हम लोग ठीक है एक सम लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसके रूट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसका तो सिंपल है, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0, x कॉमन x प्लस 2, 3 कॉमन x प्लस 2, x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2। इसके रूट निकालने, एक रूट आएगा x इक्वल माइनस 3, एक आएगा x इक्वल माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ तो फैक्टर हो गए तो ठीक है, लेकिन इसको हम इस रूल से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, x इक्वल यहाँ दो है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हम लोग ठीक है प्लस साइन के साथ चल रहे हैं, तो x, अब b कितना है हमारा 5, तो माइनस का 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है फिर आता है ac, दिस एंड दिस, a1 है c6 है अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 25 माइनस का 24 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 5 25 माइनस 24 1, और ठीक है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो माइनस 4 अपॉन 2 कैंसिल आउट 2 माइनस एक x की वैल्यू आई माइनस 2। ठीक है, हाँ अभी इसका नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करते हैं इसको। x इक्वल माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा सारी वैल्यू तो यही रहेंगी, माइनस 5 माइनस 25 माइनस 24 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 माइनस 5 माइनस, अब यहाँ 1 हो जाएगा तो 2, तो माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल माइनस 3। तो x की दो वैल्यू आई माइनस 3 और माइनस 2। अब आप चाहे तो इस तरीके सॉल्व करें, चाहे तो इस तरीके, लेकिन हमें मोस्टली तो फैक्टर करना आता है, लेकिन जहां ऐसी इक्वेशन मिल जाए जहां उसके फैक्टर नहीं कर सके वहां पे ये रूल लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर बताता हूँ इसका रूल एग्जैक्टली होता। ठीक है, जब भी जो इक्वेशन होंगी जहाँ पे हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं सिर्फ उधर ही होता है, तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल करते हैं, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर फर्स्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0।
क्या हम लोग ठीक है 1 का ऐसा फैक्टर कर सकते हैं कि प्लस करने पर माइनस का 4 आए? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और उसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, नहीं होगा ना, ठीक है। 1 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1 आए, लेकिन उसको ठीक ऐड करने पर माइनस का 4 आए, ठीक। अब क्या करेंगे, तो फैक्टर नहीं हो रहे। अब यहाँ यूज होता है श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा a कितना है 1, ये b पार्ट है माइनस का 4 और c कितना है प्लस का 1। तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, x इक्वल अभी हम लोग ठीक है प्लस साइन लेके चल रहे हैं, तो माइनस बी, तो माइनस और b माइनस का 4 है प्लस अंडर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 4 प्लस, तो ये रूट 12 आ जाएगा अपॉन 2, ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। x इक्वल, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2। x इक्वल 2 प्लस रूट 3, ये हमारी एक x की वैल्यू आई। अब यहीं पे हम लोग ठीक है दूसरा सॉल्व कर लेते हैं x के लिए निगेटिव साइन लेके। x इक्वल माइनस बी माइनस माइनस का 4 माइनस ठीक है अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक, अपॉन 2 इंटू 1। तो हो जाएगा 4 माइनस 16 माइनस 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 2, हमने 2 कॉमन ले लिया, रूट 3 अपॉन 2। तो हमारी एक x की वैल्यू आई 2 माइनस रूट 3। तो हमारे ये 2 रूट है, तो इसका आंसर क्या हुआ, x इक्वल 2 प्लस माइनस रूट 3। प्लीज नोट डाउन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें a कितना है 3, b कितना है माइनस का 4, c कितना है माइनस का 4, ठीक है। हमने कहा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो हमने कहा x इक्वल, तो माइनस का b, तो माइनस माइनस का 4, अभी हम लोग लेके चलते हैं प्लस साइन, अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 3, c कितना है माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 3। ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस, क्योंकि माइनस प्लस 48 और ये हो जाएगा 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, ये हो गया 64, इसका 8 हो जाता है, 4 प्लस 8 अपॉन 6 इक्वल 12 अपॉन 6, x इक्वल 2। इसका एक फैक्टर तो ये आया, मतलब एक रूट ये आया। अब हम लोग निगेटिव साइन लेके सॉल्व करते हैं, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4, यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख दी, 2 इंटू 3
x इक्वल हो जाएगा प्लस का 4, सॉरी निगेटिव साइन लेके चलना है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 48 अपॉन 6, 4 माइनस 64 अपॉन 6, 4 माइनस 8 अपॉन 6, तो माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन 3। तो हमारे ये दो रूट आए, इसका आंसर क्या आया 2 माइनस 2 अपॉन 3। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द आंसर। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में फैक्टर नहीं हो रहे तो हमें रूल वही लगाना पड़ेगा। तो इसको हम, इसमें हमारा a2 होगा, b√7 होगा, c हमारा -7 होगा, ठीक है। तो x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट, अभी चलिए ठीक है हम लोग ठीक है प्लस लेके सॉल्व करते हैं। b² - 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b कितना हो जाएगा, तो √7 प्लस b², तो √7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 2 इंटू -7 अपॉन 2 इंटू a हमारा 2 है, तो -√7 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है 56 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस तो √7 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 63 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। 7 56 63, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, -√7 प्लस 3 √7, ठीक है अपॉन 4, तो इसमें से √7 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा -1 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो √7 इन दोनों सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा जो x आया वो आएगा तो √7 अपॉन 2, हमारा एक वैल्यू आई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ठीक है पॉजिटिव साइन लेके हम लोग ने कर लिया, अब नेगेटिव साइन लेके करते हैं, -b² - 4ac अपॉन 2x, तो यहाँ हो जाएगा -√7 माइनस b² की जो वैल्यू आई थी वो आई है 63, भाई ये तो b² है, ये तो इसकी वैल्यू b² - 4ac, इनकी वैल्यू आई है 63 अपॉन 2 इंटू 2, x इक्वल -7 माइनस 3√7 हो जाएगा 3√7 अपॉन 4, इसमें से हम लोग ने √7 माइनस का √7 बाहर निकाल लेते, अंदर बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन 4, x इक्वल -√7 4 अपॉन 4, x इक्वल -√7। तो हमारी x की दो वैल्यू है, एक तो ये और एक आई है x इक्वल √7/, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। इसमें a कितना है 3, b -1, c कितना है -7, ठीक है।
अब इसमें क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करना, फाइंड द करेक्ट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जो आंसर आए वो हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 3। तो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस 1 प्लस 84 अपॉन 6, 1 प्लस माइनस 85 अपॉन 6। तो 85 का स्क्वायर रूट होता है 9.85 को लिख सकते हैं 9.219 के आसपास होगा। ये आप लोग अपनी टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको जो आपको दिया जाएगा या फिर आप लोग स्क्वायर रूट निकालना बताया गया होगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। 85 की वैल्यू 9.219 अपॉन 6, एक x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 9.219 अपॉन 6। इसको लिख सकते हैं 10.9219 अपॉन 6। इसको लिख सकते हैं 8.219 अपॉन 6। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 6, 4 पॉइंट आएंगे 4, तो ये 7 जा हो जाएगा 42। हमने 1 नीचे उतार लिया, लेकिन अभी भी छोटा पड़ा, तो हमें जब भी दूसरी डिजिट उतारते हैं तो 0 लगा के। ठीक है, तो जब 19, तो पता ही 3 जा जाएगा 18, और भैया राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक निकालना है। 3 5 से छोटा होता है, तो आंसर कितना आएगा 1.70। ठीक है, तो x इक्वल 1.70। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 8.219, तो ये जाएगा 1 जा 6, 2 22, और 3 जा हो जाएगा 18, 4 1 36, 9 जा जाएगा। तो हमको 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना, 9 5 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ हो जाएगा 1.37 हो जाएगा। ठीक है, हमको 2 डेसिमल निकालना था, तो जो तीसरा है हमारा डेसिमल वो हमारा 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आई 1.37। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द आंसर। चलिए बच्चों, अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में ये इक्वेशन दी गई है, और इसमें भी कह रहा है कि इसको हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। तो a हमारा 4, b माइनस का 7 और c हो जाएगा 2। तो x इक्वल b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल माइनस का b, तो माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इंटू 4 तो हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस 49, 16 माइनस 32.8, x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस रूट 17। अब है रूट 17 अपॉन 8 माइनस प्लस माइनस रूट 17 की वैल्यू होती है 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.123 अपॉन 8। ठीक है, अब हमारे पास ठीक है x की 2 वैल्यू आई हैं,
x इक्वल -7 प्लस 4.123 अपॉन 8, एक x की वैल्यू है -4.123 अपॉन 8। ठीक है, चलिए इन दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 4.123 तो हो जाएगा 7 7 8, इसका मतलब 2.877 को डिवाइड करना है। ठीक है, 8 से, चलिए नहीं जा रहा, पॉइंट हट गया तो हो जाएगा 28, और 3 जा जाएगा हो जाएगा 24, हो जाएगा 4, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 8 9 जा 72। तो इसको डिवाइड करने पे क्या आया 0.359, 2 डेसिमल तक निकालना है तो इसको हटा के राउंड ऑफ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.36। x इक्वल 0.36, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.123 अपॉन 8, तो 11.123 को हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से। ठीक है, तो 8 बन जाए 8 हो जाए 3.1, 3 जा जाएगा 7 2, और हो जाएगा 9 जा 22, और ये 3 पॉइंट लगा है, तो पहली बात तो 3 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 24, तो 3 तो राउंड ऑफ जाएगा तो आ जाएगा 1.39। ठीक है, x इक्वल 1.39, ये दो वैल्यू आए आंसर की, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। हमसे कह रहे हैं इसको सॉल्व करना है। अब भाई सॉल्व कैसे होगा, तो चलिए काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल माइनस बी, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है b, तो माइनस 3 है, 4 इंटू हमारा a कितना है 1 है, c कितना है 1 है, 2 इंटू a कितना है 1 है, सॉरी b की वैल्यू नहीं रखी यहाँ पे, b कितना था -3, तो हो जाएगा +3 प्लस माइनस 9 -4 अपॉन 2, x इक्वल 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, x इक्वल, ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे डेसिमल प्लेस में निकालने के लिए बोल नहीं रहा है, तो ये आंसर होता है हमारा। x की दो वैल्यू है। ठीक है, एक है 3 प्लस √5 अपॉन 2, एक है 3 माइनस √5 अपॉन 2। प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 7 करते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो श्रीधराचार्य से माइनस करने पर हाँ, हम लोग इसके फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन श्रीधराचार्य से लगाते हैं इसको।
इसके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे हमको, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर गिवन है। इसको मैं बता देता हूँ। चलिए आइए, अच्छा एक काम कर लेते हैं, माइनस एक्स लाना है, मल्टीप्लाई में ये लाना है, माइनस का एक्स लाना है। इसका मतलब कि हमारा ए से ए कैंसिल आउट हो जाए, लिखेंगे माइनस ए प्लस 2 एक्स प्लस ए प्लस 1 एक्स ए प्लस 2 ए प्लस 1 0। ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर ही तो है। तो इस तरीके अरेंज कर ले फैक्टरों को कि माइनस कर, उन दोनों माइनस करने में माइनस का बना। चलिए मैं दिखा देता हूँ खोल के। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ए माइनस 2, इसका एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए एक्स माइनस प्लस का एक्स, ए से कैंसिल, माइनस 2x में से प्लस एक्स माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं ना। अब लेकिन श्रीधराचार्य लगा रहे हैं, तो श्रीधराचार्य से ही सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसके वजह से फैक्टर हो सकते थे, ठीक है। लेकिन ने स्टार्टिंग में आपको एक ठीक है इंट्रोडक्शन में दिया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फैक्टर करना नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहा, तो श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए श्रीधराचार्य लगा देते हैं इसमें। क्योंकि ए हमको बेटा गिवन है, इसलिए जो भी सिंबल लेंगे आप चेंज कर देंगे। तो ये b माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। हमने क्यों सिंबल चेंज किया, क्योंकि ऑलरेडी a और b हमको गिवन है, ठीक है ना। हमको स्मॉल a गिवन था, तो इसका मतलब कि हमारा ए पार्ट कितना हो जाएगा -1, तो ए पार्ट हो जाएगा -1, बी पार्ट हो जाएगा सॉरी ए पार्ट 1, बी पार्ट -1, सी पार्ट हो जाएगा a प्लस 2 a प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा a² प्लस 2a प्लस a प्लस 2 तो हो जाएगा a² प्लस 3a प्लस 2, ठीक है। चलिए उठा के वैल्यू रखते हैं, तो माइनस बी माइनस का 1 प्लस माइनस, तो भाई b² माइनस 1 का स्क्वायर, तो -4 इंटू ए कितना है हमारा 1 इंटू सी a² प्लस 3a प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस हो जाएगा 4a² माइनस का 12a माइनस का ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 2 1 प्लस माइनस, इसको अगर अच्छे से सॉल्व कर लिया जाए सॉरी सी माइनस में है, तो भाई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये सारे ही प्लस बन जाएंगे, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, ठीक। तो हो जाएगा 4a² प्लस का 12a प्लस का 9, ठीक, अपॉन 2। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, बेटा दोबारा से आ गया, इसके हम लोग फैक्टर हो जाएंगे 9 4 जा 36 और 6 6 जा, ठीक है। तो 4a² प्लस 12a प्लस 9, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4a प्लस 6a प्लस 6a, भाई 6 इंटू 6 होता है हमारा जाके 36 और 6 प्लस 6 होता है 12, तो यहाँ पे 2a कॉमन आ जाएगा, तो 2a प्लस 3 आ जाएगा, इधर पे हमारा 3a आ जाएगा, तो 2a प्लस 3 आ जाएगा, 2a प्लस 3 और 2a प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3 का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी x की वैल्यू आई, x इक्वल 1 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2a प्लस 3 अपॉन 2। एक x आएगा 1 प्लस 2a प्लस 3 अपॉन 2। एक x आएगा 1 माइनस 2a प्लस 3 अपॉन 2। तो हो जाएगा x इक्वल 2a प्लस 4 अपॉन 2। एक x हो जाएगा 1 माइनस 2a माइनस 3 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल 2 कॉमन a प्लस 2 अपॉन 2, x इक्वल a प्लस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, माइनस a माइनस 2 अपॉन 2। हमारा ये से कैंसिल, तो जो x की वैल्यू है x इक्वल माइनस a माइनस 2, जो दूसरा a आया a प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन।